16वां अध्याय पार्थिव पूजन उसका फल। ऋषि बोले, हे सुत जी, अब हमें इस पार्थिव पूजन की विधि बतलाई, इससे सभी अभिष्ट सिद्ध होते हैं। सुत जी बोले, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है, आप सुनिए। मैं कहता हूँ, हे ऋषि, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री, सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं, जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करें और उसे अच्छे मंडप में बैठकर दूध डालो और अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनाएं। फिर अपने सदासन से स्थित होकर उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव जी की मूर्ति को शिव जी के शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदैव पूजन करे तो इस प्रकार पूर्ण शोपचार युक्त पूजन करता है, उसके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 शेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 शेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 बार नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सतलोक की प्राप्ति होती है। सत्य है, 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा ये लिंग का प्रमाण है तथा 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए पात्र का भी नाम शिव है। ऐसे लिंडों की पूजा महापूजा कहलाती है और इनके अभिषेक से आत्म शुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य प्राप्ति, नैवेद्य चढ़ाने से आयु और तृप्ति तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग मिलता है। अतः स्नान आदि से ये 6 पूजन के अंग का यत्न पूर्वक साधन करें। नमस्कार और जब से ये दोनों अभीष्टदायक हैं, इनको पूजन के अंत में अवश्य करें, क्योंकि इससे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। मानसिक पूजन में भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लावें। जो जिस देवता के पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है, साथ ही उसे उनके बीच के लोगों में भी संश्चित भोग मिलते हैं। हे ऋषियों, आप श्रद्धा से सुनिए, मैं विशेष रीति से प्रवर्तन करता हूँ। इस भूलोक में श्री गणेश जी संभव प्रकार ऐसे पूजनीय है कि जिनसे अभीष्ट सिद्ध होता है। जैसे अब शिव जी ने नियत किया है, उसके अनुसार तिथि, वार, नष्ट आदि का समुचित विचार कर जो सविधि इनकी पूजा करता है, उसके कौन से मदद पूर्ण नहीं होते। गणेश पूजन से सभी दूर भाग जाते हैं और वह अपने अभी अभिष्टों को पूर्ण करते हुए मोक्ष तक को पहुँच जाता है। इसी प्रकार श्री विष्णु जी का तथा और भी देवताओं की जो जिसकी पूजा करना चाहता है, वह उन देवताओं के द्वारा तिथि, नष्ट का विचार कर पूर्ण शोपचार पूजन भजन करें तो उसके अभिष्ट की प्राप्ति होती है। शिव जी का पूजन तो सब मनोरथों को देने वाला है। जो आदर्श नष्ट में और महा आदर में माँ कृष्ण चतुर्थी की शिव जी का पूजन करता है, उसकी आयु बढ़ती है, मृत्यु हरण होती है, सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे ही और भी नष्टों, महीनों और वारों में शिव जी की पूजा का अद्भुत महात्म्य है। शिव जी का भजन भोग मोक्ष को देने वाला है। वारों के हिसाब से कार्तिक मास में देवताओं को यजन श्रेष्ठ फलदायक होता है। विधानों को उचित है कि वह इस महीने में सब देवताओं का यजन करें, यम नियम से दान, तप, होम और जप करें। इनकी कार्तिक में देवताओं का यजन सर्व भोगपद और सर्व व्याधि हरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल तथा कपास का दान करता है, उसकी यदि कुष्ठ रोग है तो वह दूर हो जाता है। इस प्रकार शिव जी की पूजन ये अनेक विधान है। जो अपने मन को या जीवन को शिव जी को अर्पण कर देता है, उसे शिव जी संयोज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। योनि और लिंग, इन दोनों स्वरूपों को शिव जी के स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण शिव जी जगत के जन्म निरूपक हैं और इस नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए शिव जी की जन्म पूजा का अलग विधान भी है। जैसे अखिल जगत बिंदु नादात्मक है, जिसमें बिंदु शक्ति और नाद शिव जी का है। बिंदु का आधार नाद है और जगत का आधार बिंदु है। ये दोनों ही जगत के आधार हुए। बिंदु देवी और नाद शिव है, इससे यही दोनों शिवलिंग इस नाम से कहे गए। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग को पूजें। देवी रूप माता बिंदु और शिव रूप पिता नाद है। पूज्य माता पिता की पूजा करने से निश्चय ही परमानंद प्राप्त होता है। जिससे प्राणन की इच्छा हो तो शिवलिंग की पूजा करे। जैसे जो पुत्र माता पिता की सेवा करते हैं उस पर माता पिता कृपालु रहते हैं, वैसे ही शिवलिंग माता पिता के इस मुख्य रूप को जानकर उनकी पूजा करें। हे मुनि मुंगवो, जैसे भड़गा अर्थात पुरुष और प्रकृति ये ही दो जन्म के मुख्य, वैसे शिवलिंग भी है। पुरुष से प्रकृति में मेल
ही जन्म कहलाता है। प्रकृति से व्यक्त हुआ तो दूसरा जन्म कहलाया। अतः जन्म पुरुष से ही जन्म और मृत्यु परंपरा प्राप्त करता है। माया से जन्म, जन्म से जीव और इसी से जन्म, जीव नाम पड़ा। जन्म होते ही ये फांसी से बंध जाता है और इससे इस जीव शब्द का ये अर्थ हुआ था। जन्म की फांसी से छूटने के लिए जन्म के लिंग को अच्छी तरह पूजें। भय से भंग प्रकृति का नाम पड़ा और ये प्रगत शब्द या मात्रा आदि से प्रगति तथा इंद्रिय और भोजन से भंग का ये भोग ऐसा शब्द हुआ। अतः मुख्य भग को प्रकृति और भगवान श्री शिव जी भगवान कहे गए हैं। इस प्रकार यही शिव भगवान भोग के दाता है और कोई भोग को देने वाला नहीं है। भंग के स्वामी भगवान ही भागग्रह है। भग के सहित लिंग और लिंग सहित भाग ही यहाँ और वहाँ नित्य भोग के लिए हैं। इसलिए श्री भग वाले महादेव शिवलिंग की पूजा करना योग्य है। शिव भक्ति के लिए मिलाप का नाम लिंग है। शिव जी अपने लिंग के पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का साधारण पूजन करता है वह जन्म आदि से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य द्वारा शिव जी को स्नान करावे। गोबर, गोमूत्र, गोमुकुंद, गोदुगंध, गोवत और मधु यही पंचमव्य है। फिर द्रौपदी से अलग स्नान करावे। शहद, ईखर का रस और दुगंध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक चढ़ावे। जो इस प्रकार आदित्य व्यवहार के दिन प्रणव पूर्वक महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा,